हमारा जो ये असाइनमेंट है वो है रिगार्डिंग टू टीडीएस। देखिए, तो टीडीएस जो है वो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको एक डिटेल दी हुई है, सूचित ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड करके जो है उन्होंने ऑडिट जो करवाया था शाह एंड जैन कंपनी से। तो उन्होंने क्या किया है, शाह एंड जैन कंपनी ने एक इनवॉइस दिया, यानी कि सूचित ऑर्गेनाइजेशन को इनवॉइस मिला है ऑडिट फीस का, और वहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डिटेल दी हुआ है। यहाँ पर आपको अमाउंट भी दिया है 30,000 की, और इंस्ट्रक्शन दिया है टीडीएस डिडक्ट करना है, फिर पेमेंट करना है उनको थ्रू चेक। तो हम पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें F11 के अंदर जाकर, कंपनी के अंदर F11 के अंदर जाकर टीडीएस एनेबल करना है। यहाँ पर आपको कंपनी 10 नंबर दिया है, तो कंपनी 10 नंबर जो आपको दिया है वो वहाँ पर आपको देकर डिटेल्स जो है उसे सेव करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या होगा, तो पहले टीडीएस हमने यस किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट। क्रिएट के अंदर जाकर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में जाना है, वहाँ पर आपको हेल्पर बटन मिलेगा। हेल्पर बटन से आपको ले लेना है फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, आपकी सेक्शन भी वहाँ पर शो करेगी, और उसके बाद आपको लेना है 10% जो प्रोफेशनल फीस जो है वहाँ पर अदर देन पान कार्ड, यानी कि 10% कैलकुलेट करना है। अगर पान कार्ड नहीं है तो वो 20% रहेगा। देखिए, यहाँ पर आप हेल्पर बटन ओपन करते हो, आपके पास सपोज लाइसेंस वर्जन है तो ही वो हेल्पर बटन के अंदर ये डिटेल्स आएगी, अदरवाइज वहाँ पर हेल्पर बटन में कोई डिटेल्स आपको शो नहीं होगी। सपोज आपके पास डेमो वर्जन है तो आप वहाँ पर नेम, यहाँ पर आप मैनुअल भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट में कुछ भी नहीं लेना है, हम डायरेक्टली उसको सेव कर लेंगे। ये हमारा नेचर ऑफ पेमेंट हुआ। उसके बाद हमें जो है क्या क्रिएट करना है, शाह एंड जैन कंपनी लिमिटेड का लेजर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रहेगा, जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल करना है। टाइप ऑफ कंपनी, यानी कि शाह एंड कंपनी कैसी है, तो यहाँ पर आपको ये भी डिटेल दी है कि वो एक पार्टनरशिप फर्म है, और उसका पान कार्ड नंबर भी दिया है, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल लेकर सेव करना है। उसके बाद हमारा लेजर बनेगा ऑडिट फीस का, और वो जो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके अंदर हमें क्या करना है, टीडीएस यस करना है, और नेचर ऑफ पेमेंट क्या करना होगा, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस वाला नेचर ऑफ पेमेंट लेना है। देन तीसरा लेजर हमारा बनेगा टीडीएस का, टीडीएस फ्रॉम ऑडिट फीस या तो टीडीएस फ्रॉम फीस एंड प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, ये लेजर बनेगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी रहेगा टीडीएस। नेचर ऑफ पेमेंट हमने जो बनाया था वो सिलेक्शन में लेना है, और विद इन अ सिंपल वे से हमें ट्रांजेक्शन करना है। जर्नल वाउचर पर डेबिट करना है हमें एक्सपेंसेस, यानी कि हमारा ऑडिट फीस। यहाँ पर आपको दिया है कितना, 30,000 का। उसके बाद क्रेडिट करेंगे पार्टी, तो उसमें न्यू 2 रेफरेंस हो जाएंगे। एक न्यू रेफरेंस में रहेगा तो S001, और आपकी 30,000 की अमाउंट डेबिट होगी। फिर क्रेडिट में क्या रहेगा, तो जितना टीडीएस कटा है वो न्यू रेफरेंस करके टीडीएस अमाउंट आएगी। देन क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, तो कि 30,000 जो है उसमें से 27,000 रहेगा, और यानी कि जो भी हमारी जो अमाउंट है टीडीएस डिडक्टेबल हुई है वो, तो टीडीएस फ्रॉम जो भी हम लेज़र लेंगे उसमें वो हमारी अमाउंट आ जाएगी, और हमें ये लेज़र ट्रांजेक्शन सेव करना होगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन सेव हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, टीडीएस रिपोर्ट आप देख सकते हो। अगर आपको जो है कि भाई गवर्नमेंट के अंदर टीडीएस भी पे करना है तो मई मंथ के अंदर आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, जिसके लिए आपको पेमेंट में जाना है, और वहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट में गए तो ऑटो फिल का एक ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, उसे सिलेक्ट करना है। वहाँ पर स्टेट पेमेंट टीडीएस आप एंटर करते जाओगे, सेक्शन आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक का है वो आपको टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो आएगा, सेक्शन आएगी, बैंक का नेम्स वगैरह आपको पूछेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल फिलअप कर लेना है। तो आपका जितना टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है वो वहाँ पर आ जाएगा, और ये इस तरीके से आपका टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट में पे हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जैसे ये टीडीएस पेमेंट का हमने ट्रांजेक्शन कर दिया, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि हमें जो शाह एंड जैन को जो पेमेंट करना था 30,000, उसमें से हमने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, वो हमने टीडीएस बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अभी हमें क्या करना है, तो अभी जो शाह एंड जैन है उसको पेमेंट करना है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट 30,000 में से टीडीएस हमने डिडक्ट कर दिया, तो अब जो अमाउंट रह रही है उसका हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है टीडीएस के लिए वो आपको कंपनी क्रिएट करना है, उसे एनेबल करना है, और फिर डेटा रेडी करके आपको ये असाइनमेंट जो है वो क्लियर करना है।